13 दिन गुजर गए, हुकूमत ने अभी तक नाम ECL से नहीं निकाला। वफाकी हुकूमत ने मामला फिर नैब को भेजा, नैब ने गेंद फिर हुकूमत के कोर्ट में डाला। नैब के जवाब पर वजारत दाखिला ने गेंद काबीना की ज़ैली कमेटी की तरफ उछाला। फरोग नसीम की सरबराही में कमेटी का इजलास कल तलब। उधर नवाज शरीफ की 12 और 13 नवंबर को मुमकिन रवानगी के टिकट सामने आ गए। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने पर PTI में तकसीम। काबीना के अरकान की अक्सरियत नाम ECL से निकालने की मुखालिफत कर चुकी। फवाद चौधरी ने भी नवाज शरीफ को बाहर भेजने की मुखालिफत कर दी। उधर चौधरी सरवर ECL से नाम फौरी निकालने के हामी, कहते हैं सब फिक्रमंद हैं। आसिफ जरदारी ने जमानत कराने से साफ इनकार कर दिया। मुराद अली शाह का दावा, वजीर आला सिंध ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा जरदारी शुगर के मरीज हैं, जाती मौलिज को मुआयने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, कुर्सी छोड़ दे। उधर कमर जमान कायरा का जरदारी को जाती मौलिज की इजाजत देने का मुतालबा। इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च 12वें रोज भी जारी। जलसे से कई रहनुमाओं का खिताब, फजलुर रहमान भी शरीक। उधर JUI का इजलास, सूबाई तंजीमों से प्लान B पर राय तलब। सूबाई उमरा को कल तक अपनी तैयारी के मुतालिक ब्रीफिंग देने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रायविंड तबलीगी इज्तिमा के जय्यद उलमा की मुलाकात। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के डिप्टी कमांडर ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। $445 मिलियन कहां से आए? सहाफी का हफीज शेख से सवाल। मुशीर खजाना ने जवाब देने के बजाय मामला टाल दिया। रकम स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में कहां से आई? दोबारा सवाल पर भी हफीज शेख ने जवाब न दिया। हुकूमत की मुआशी कामयाबियों के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हफीज शेख ने टमाटर 17 रुपए फी किलो फरोख्त होने का दावा भी कर दिया। कराची में सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। मुल्क की माशी हालात में बेहतरी के आसार, बाजार हिस्स में पैसा लगाने लगे सरमायाकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 824 पॉइंट्स के इजाफे से 36,806 की सतह पर बंद हुआ। रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर करने का मुतालिबा। रावलपिंडी नान बाई एसोसिएशन के भी इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम। कहा आटा और मैदा महंगा हो गया, सादा नान 20 और रोटी 15 रुपए से कम में बेचना मुमकिन नहीं रहा। पेशावर में भी नान बाइयों का रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालिबा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर। सरकारी निर्ख नामे दिखावे के लिए रह गए। टमाटर की कीमत 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। सब्ज मिर्च 120, प्याज 80 और आलू 50 रुपए फी किलो बिकने लगा। गवर्नर हाउस लाहौर में सिखों के एजाज में जोहराना। गुलकार मिल्कों की परफॉर्मेंस, सिखों ने भंगड़ा डाला वालेहाना। तकरीब में खिताब में सदर आरिफ अलवी ने कहा हुकूमत करतारपुर कॉरिडोर की सूरत में बड़ा काम किया है। सिख अम दोस्ती का मजहब है। वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल्लाह कादरी और गवर्नर पंजाब ने भी खिताब किया। टूर मैच में बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 157 रन। असद शफीक ने भी सेंचुरी बना दी। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 3 रोजा प्रैक्टिस मैच के पहले दिन उम्दा बैटिंग। 3 विकेट्स पर 336 रन बना डाले। कप्तान अजहर अली 11, शान मसूद 22 और हारिस सोहेल 18 रन बना सके।
पेशावर में 33वीं नेशनल गेम्स, नजमा परवीन का 400 मीटर रेस में नया रिकॉर्ड। पोल वॉल्ट में आर्मी की सिद्रा बशीर ने नया कौमी रिकॉर्ड बनाया। खातीन की नेजाबाजी इवेंट में वापडा की फातिमा का गोल्ड मेडल। 5000 मीटर खातीन रेस में वापडा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। पाक आर्मी मजमूई तौर पर 13 गोल्ड मेडल समेत 32 मेडल हासिल करके सरे फहरिस्त। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले मोहम्मद आसिफ का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। सदर आरिफ अलवी ने मोहम्मद आसिफ को फोन करके आलमी चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी। सूरज के मुखड़े पे काला काला तिल, अतारत जमीन और सूरज के दरमियान आ गया। पाकिस्तान की साहली पट्टी के इलाकों में भी डूबते सूरज के सामने सैयारे अतारत का नजारा किया गया। दोबारा ऐसा नजारा 2032 में किया जा सकेगा। और मारूफ गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 3 साल बीत गए। ए नैयर ने 30 साल से ज्यादा अरसे तक आवाज का जादू जगाया। बेशुमार फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाया। मुस्तहकम लेवल पे बरकरार है, बल्कि उसमें थोड़ी बेहतरी आई है। जो है वो एक मुस्तहकम लेवल पे बरकरार है, बल्कि उसमें थोड़ी बेहतरी आई है। स्टॉक मार्केट जो है वो पिछले कई हफ्तों से एक अच्छी रफ्तार से ऊपर जा रही है और ये तकरीबन 6% इसमें इजाफा हुआ है जुलाई से लेकर अब तक। इसी दौरान आपने देखा कि हुकूमत ने फैसला किया और जो मुल्क के ताजरान हैं उनके साथ एक बहुत अच्छी डील की गई, जिसके तहत उन्हें मराद भी दी गई और उनके साथ ये भी तय पाया गया कि वो डॉक्यूमेंटेशन करें और मुल्क की जो मईशत है उसमें टैक्सेस अदा करके भरपूर तौर पे हिस्सा लें। फिस्कल साइड की जानिब दूसरी चीज़ एक और बता दूं कि इन 4 महीने में कोई 2.1 अरब डॉलर जो है, जो कर्जा पिछली हुकूमतों ने लिया था, उसे वापस भी किया गया ताकि इस मुल्क की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बरकरार रहे। और साथ ही साथ एक अच्छे अंदाज में मुल्क की मईशत को चलाने का ये भी एक नंबर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पिछले 4 महीने में टका भी उधार नहीं लिया गया। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप मिलकर देखें तो बहुत एक तकरीबन अच्छी पिक्चर उभर रही है। एक जो बड़ा इवेंट हुआ पिछले हफ्ते वो ये कि IMF, जिसके साथ हमारा एक बहुत बड़ा मुआहदा है, वो यहाँ आए और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे चल रही है। ये रिपोर्ट वो अपने शेयर होल्डर्स को पेश करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो अहम नुक्ते हैं वो ये हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत में जो भी उनसे वायदे किए गए थे, जो भी टारगेट्स तय किए गए थे, वो बहुत बड़े फासले से पूरे कर लिए गए। तो ये एक बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है IMF की तरफ से। उन्होंने कहा कि ऑल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर Q1 वर मेट विथ कंफर्टेबल मार्जिन्स, यानी जो भी परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया थे वो तमाम बखूबी और बहुत अच्छे फासले से मुकम्मल तौर पे पूरे किए गए। और IMF की जो ये खुसूसी टीम थी, इन्होंने रेकमेंड किया कि पाकिस्तान को दूसरी जो ट्रांच है, तो दूसरी किस्त है IMF की तरफ से $450 मिलियन की, वो दी जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए दुनिया में एक अच्छा सिग्नल है कि यहाँ पे नज़्म ज़ब्त है, यहाँ पे मईशत में बहाली आ रही है और दुनिया की जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं IMF जैसी और वर्ल्ड बैंक, आपने देखा कि उनके प्रेसिडेंट ने भी यहाँ पे दौरा किया और उन्होंने भी पाकिस्तान के जो इक्तिसादी इस्लाहात हैं
उनको सराहा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हो, चाहे वो हुकूमती सेक्टर में हो या दूसरे उन अदारों में हो जैसे सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक, जैसे FBR और ये तमाम चीज़ें। तो ये दो बड़ी चीज़ें। अब तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर कुछ ऐसे डिमांड्स उभरते रहे हैं और कुछ ऐसी ज़रूरियात हैं जिन पे अब हम मुकम्मल ध्यान देकर उनको हल करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं चंद जो है अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ।